बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के आला सतह के वक्त की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वक्त में मुत्तहिदा स्टेट स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मुतअंकिल नुमाइंदे शामिल। अमेरिकी वक्त का पाकिस्तान में कानकनी के मौके, मादनी वसाइल, बुनियादी ढांचे की तरक्की में मुआवनत का जायजा। वक्त ने पाकिस्तानी क़यादत को मादनी ज़खायर बशमूल तांबे, सोना और नायाब ज़मीनी अनासिर के जरिए ब्रीफिंग दी, जबकि अमरीकी कंपनीज की वैल्यू एडिशन सहूलियात, मादनियात प्रोसेसिंग, कानकनी ढांचे में सरमायाकारी पर आमादगी। नायाब ज़मीनी अनासिर अहम मादनियात की तरकीब प्रोसेसिंग पर 2 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तानियों का डाटा ऑनलाइन लीक होने के खिलाफ एक्शन शुरू। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर वजीर दाखिला के नोटिस के बाद मुतादिद वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तानियों का डाटा बेचने वाली मुतादिद वेबसाइट्स का लिंक डाउन। इस पर बात करेंगे। नईम अस्कर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम अस्कर, बताएगा क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों का जो डाटा लीक हुआ था उस पर एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर चलाई थी और उसने उस एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने नोटिस लेते हुए एक इन्वेस्टिगेशन की टीम तश्कील दी थी और अभी इस टीम ने काम शुरू कर दिया है और इस टीम के मुताबिक अभी जो कुछ जो साइट्स हैं जो कि डाटा बेच रही थी वो डाउन हो गई हैं, उन तक एक्सेस पाकिस्तान में नहीं हो रही और कुछ साइट्स अलबत्ता अभी भी मौजूद हैं जिनके ऊपर डाटा अभी भी सेल किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर 7 रुकनी NCCIA की खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। टीम की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेंगे, जबकि इसमें दीगर 5 मेंबरान शामिल होंगे, वो भी NCCIA के होंगे, जबकि एक मेंबर ये टीम जो है वो किसी भी एजेंसी या किसी भी इदारे से ऑप्ट कर सकती है। ये 7 रुकनी टीम तश्कील दी गई है और इस 7 रुकनी टीम ने काम शुरू कर दिया है। बहुत सी साइट्स जो हैं वो डाउन हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी साइट्स मौजूद हैं जो जिनके ऊपर डाटा बेचा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अस्कर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। जलालपुर पीरवाला में नकल मकानी करने वाले 4 मुतासरीन डूब गए। बस्ती खलीलाबाद के सैलाब मुतासरीन महफूज मकाम पर जा रहे थे। 15 साला फातिमा की लाश मिल गई। दीगर 3 अफराद की तलाश जारी है। जलालपुर पीरवाला में ये वाक़या पेश आया। दूसरी जानिब दरिया चिनाब और रावी के सैलाबी पानी से हेड पैनन पर बहाव में इजाफा हो गया है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बंद टूटने के खतरे पर जलालपुर पीरवाला शहर खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। पानी का दबाव कम करने के लिए बाईपास पर शिगाफ डालने से नवाही इलाके डूब गए हैं। हेड पंचनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। पानी का दबाव कम करने के लिए तमाम 50 गेट खोल दिए गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे इजाज मस्तोई से। जी इजाज, बताइएगा। जी, हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब अब भी बरकरार है। दरिया सतलुज, दरिया चनाब और दरिया रावी के जो बड़े सैलाबी रेले इस मकाम पर पहुंचे हैं। पानी का दबाव भी शदीद है। पानी के दबाव को कम करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो 50 गेट है वो मुकम्मल खोल दिए गए हैं ताकि यहाँ पर पानी का दबाव को कम किया जा सके। यहाँ का टेक्निकल स्टाफ और इंतज़ामिया पानी के बहाव पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। दरियाओं में तुगानी के बैस और शरीफ के जो मजीद इलाके हैं वो भी ज़ेर आब हो चुके हैं। बस्तियों में, गाँव में पानी दाखिल हो चुका है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं। आज दिन भर जो है ना फौजी जवान और रेस्क्यू टीमें उन्हें रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करते रहे हैं। अब भी कच्ची लाल बेट आमबाद बेट शिकरानी में भी लोग मौजूद हैं जिन्हें रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, कमी नहीं आ रही है। सैलाबी पानी जो है ना उस शरीफ के मजीद इलाकों की तरफ फैल रहा है। इंतज़ामिया बार बार ऐलानात करा रही है कि पानी की शिदत में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। लोग जो है ना अपने आप को, अपने माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें। जी
जी शुक्रिया आपका। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, इतला भी दे दी। गंडा सिंह और सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावी में हेडबल्लो की और सिदनाई पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में इजाफे से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। बिलावल भुट्टो का सैलाबज़दा इलाकों में ज़रिए इमरजेंसी लगाने, मुतासरीन के बिल माफ़ करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुजफ्फरगढ़ में सैलाबज़दा इलाके का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, कहा किसानों को बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो का सैलाबज़दा इलाकों में ज़रिए इमरजेंसी लगाने, मुतासरीन के बिल माफ़ करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुजफ्फरगढ़ में सैलाबज़दा इलाके का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की और कहा कि किसानों को बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,25,813, सक्खर बैराज पर 3,52,010 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, 2,35,244 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। पंजनद बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, पानी की आमद 5,24,762 क्यूसेक रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाड़काना, नशर फिरोज, ईदन, जोहे, कोटरी, रोहड़ी में बादल जमकर बरसे। टनु अलायात, टनु मोहम्मद खान, सांगड़, सजावल, पिंगरियो और कोस्की में भी बारिश हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाड़काना, नशर फिरोज, ईदन, जोहे, कोटरी, रोहड़ी में बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। झांग, मुल्तान, भावलपुर, खानेवाल में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 9 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। झांग, मुल्तान, भावलपुर, खानेवाल में भी बादल खुलकर बरसे और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। गुजरात शहर का बड़ा हिस्सा सैलाबी पानी से क्लियर कर दिया गया। मरियम नवाज की गुजरात से पानी के मुकम्मल इनखला तक अफसरान और अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। मदीना सैदा में पानी सरकारी मशीनरी और लोगों के मदद से हेल्सी नदी की तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि अमला मुकामी आबादी की मदद से शहर में मजीद पानी दाखिल होने से बचाने के लिए कोशा है। पानी की निकास और शहर को खुश्क करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अमला मुकामी आबादी की मदद से शहर में मजीद पानी दाखिल होने से बचाने की कोशिश कर रहा है और पानी की निकास और शहर को खुश्क करने की कोशिशें भी जारी हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिएगा। मामा वेलकम बैक। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान का सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। सहाफ़ी तैयब बलोच की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान, मुलजिम नामजद, पीटीआई वकील नईम भंजोता और 40 के करीब नामालूम कारकुनान को भी नामजद किया गया। खबर खेल के मैदान से। शेख कप में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। किस टीम ने कितनी बार टाइटल जीता, आइए देखते हैं। एशिया क्रिकेट कप का रंगारंग मेला 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में सजेगा। ये इवेंट पहली बार 1984 में खेला गया, जिसके फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 54 रन से मात दी थी। 1984 से अब तक एशिया क्रिकेट कप 16 बार खेला जा चुका। भारत 8, श्रीलंका 6 और पाकिस्तान 2 बार टाइटल जीतने में कामयाब रहा। इवेंट में टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ओमान और यूएई की टीम शामिल हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें शामिल हैं। पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को खेलेगी। दूसरी जानिब ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खोल दिए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शफाफियत के लिए कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त नशर की गई। टेंडर खोलने की तकरीब में 5 कंपनीज के नुमाइंदे मौजूद थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नुमाइंदे ने भी तकरीब में शिरकत की। जनरल मैनेजर TCP शराज अली शहजाद ने तमाम फरीकैन के सामने टेंडर्स खोले। हुकूमत ने मुल्क में चीनी की तलब पूरी करने और कीमतों में इस्तेहकाम के लिए TCP के जरिए सरकारी सतह पर 1 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया। इससे पहले भी TCP ने 21 अगस्त को 2 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खोले थे।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर बिला मुकाबला कामयाब हो गए। फहीमुर रहमान सहगल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बन गए। तनवीर अहमद को बिला मुकाबला सीनियर नायब सदर और खुरम लोधी को नायब सदर मुंतखब किया गया। मौजूदा अहदेदार 30 सितंबर तक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। नए अहदेदार 1 अक्टूबर से चार्ज संभालेंगे। साबिक सदर और मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स भी कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर मौजूद थे। मुंतखब सदर फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि मेरी लीडरशिप और बिजनेस कम्युनिटी ने मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये नशिस्तें साबिक अहदेदारों के मुस्ताफी होने के बाद खाली हुई थी। वापिस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कमांडर यूएई नेवल फोर्सेस का दौरा पाकिस्तान, अहम शख्सियात से मुलाकातें की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शमशाद से मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला की भी मुलाकात हुई। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात की। आलमी और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक माहौल का जायजा लिया। पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट करें इस हवाले से कमांडर यूएई नेवल फोर्सेस का दौरा पाकिस्तान, अहम शख्सियात से मुलाकातें। सऊदी अरब की तरफ से पंजाब के साथ इसला के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक पहुंच गए। वज़ीर आला की मौजूदगी में सऊदी सफीर ने ट्रक पीडीएम के सुपुर्द किए। इमदादी सामान 10,000 शेल्टर किट्स और 10,000 फूड पैकेजेस पर मुश्तमिल है। किंग सलमान एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से खैमे, सोलर पैनल, LED, किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया दी गई हैं। कसूर, झंग, खानेवाल, हाफसाबाद, चिनियोट, मुल्तान और टोबा टेक्सिंग के सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान दिया जाएगा। इमदादी सामान के 95 किलो फूड पैकेज में आटा, चीनी, दाल और कुकिंग ऑयल शामिल है। वज़ीर आला से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज मुतासरीन के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रही हैं। पंजाब में सैलाब से 60 अमवात, 4,335 देहात मुतासिर हुए हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि 24 घंटे में 5,830 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू ने मवेशियों, खुराक और घरेलू सामान भी बचाया ताकि मुतासरीन को नुकसान ना हो। आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की तरजीह है। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ मुल्की एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया है। काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत काठमांडू समेत कई शहरों में हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 19 अफराद हलाक और 87 जख्मी हो गए। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।